बढ़िया काका, राम राम। बुलवा जरा देख, तेरे बापू कहाँ रह गए? आए खेतन से। लो अम्मा, बापू आ गए। लो बापू, तौलिया। सही समय पर आ गए आप। खाना तैयार है, खाना खा लो। आज दोपहर में बड़े भैया आए थे मायके से। भतीजी की शादी है। बच्चों के कपड़े लत्ते भी लेने हैं। कुछ रुपयों का भी इंतजाम कर लेना। सब हो जाएगा। सब हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जब से इस घर में आई हूँ, जब से यही सुनती आ रही हूँ कि सब हो जाएगा। अम्मा, थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? कम से कम बापू को खाना तो खा लेने देती। बापू, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब राम राम। आओ वकील साहब बैठो। चौधरी साहब, इन कागजातों पर एक बार हरिया के अंगूठे का निशान ले लो, फिर सारी जमीन आपकी। वकील साहब, मैं इस बार अंगूठे के निशान जरूर ले लूंगा। अब आप अखबारी पढ़ते रहोगे, चाहे नाश्ता भी करोगे? यहाँ रख दे भगवान। ये चाय ठंडी हो गई ना तो दोबारा गर्म नहीं करूंगी। ठीक है भगवान। हाँ हरिया, आज तो बहुत दिनों के बाद आना हुआ तेरा। बैठ। नहीं मालिक, मैं यहीं पर ठीक हूँ। चल ठीक है, बैठ जा। अच्छा बता, कैसे आना हुआ? ब्याज के रुपये देने आया होगा। मालिक, मैं तो क्या? मैं तो कुछ रुपए उधार लेने आया हूँ।
देख दरिया, मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि अब रुपया जब ही तुझे मिलेंगे जब तू पिछला हिसाब पूरा करेगा। हाँ मालिक, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन लेकिन क्या? अच्छा, जमीन गिरवी रखने आया है। कितने रुपए चाहिए? वो मालिक 50,000। 50,000? 30,000 रुपए चाहिए तो बोल। नहीं मालिक, 50,000। ठीक है मालिक। हाँ, मोटा लगा आया। चौधराय, जरा 30,000 रुपए तो देना। हरिया, पूरे 30,000 रुपए हैं। ठीक है मालिक। मुझे पता था हरिया, तो इस बार जमीन के कागज लेकर जरूर आएगा, इसलिए मैंने पहले ही कचहरी से कागज तैयार करवा के रखे थे। पापा, वो 10,000 पे देना, वो कल दोस्तों के साथ पार्टी है। ₹5,000 खाद वाले को और 2,000 में घर का सामान और बच्चों के कपड़े लत्ते लेने हैं। बापू, आप पौध लेकर खेतों पे चलो, मैं खाना वहीं ले आऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। अरे कुछ खाया कि नहीं, या ऐसे ही खेतों पर चल दिए? अरे फुलवा खेतों पर खाना लेकर आ जाएगी। एक बात कहूँ जी? हाँ बोल। अब हमारी बेटी सियानी हो गई है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। भैया ने एक लड़का देखा है मथुरा में, आप देख लो एक बार जाके। सुन धनिया, इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाने दे और चौधरी से कुछ रुपए उधार भी ले लूंगा, फिर फुलवा की शादी कर देंगे। अब तो ठीक है ना तू? चल, अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, इस बार बारिश अच्छी कर देना, मेरी फसल अच्छी हो जाए। और काका, पौध लगा रहे हो का? हाँ बेटा। अरे सड़क वाले खेतन पे कब आ रहे हो? दोपहर बाद पहुंचूंगा। ठीक है, राम राम। राम 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 राम। बापू, मैं
मैं खाना ले आई, अब काम बंद करो, पहले खाना खा लो। नहीं फुलवा, थोड़ा काम अभी बाकी है, पहले काम कर लो फिर खाना खाता हूँ। नहीं बापू, पहले खाना फिर काम। अच्छा बाबा, तू नहीं मानेगी, चल पहले खाना खा लेता हूँ। बापू एक बात कहूँ? हाँ फुलवा, बोल क्या बात है? आप मेरा दाखला इस बार 12वीं में करवा दीजिए, मैं 12वीं पास करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, ले लेना दाखला। बापू मैं पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, बस बस ठीक है। बापू अब मैं सब ठीक कर दूंगी, और आप अम्मा से कह देना कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ। अपने गांव में इतना सुंदर माल। वाह फुलवा वाह। बाबा, जावर फसल अच्छी है जाए तो सब दुख दर्द दूर रह जाएंगे। ईश्वर की मर्जी है भैया। हे भगवान, तूने सही समय पर बारिश करवा दी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अरे पन्ना चचे की नाव कहाँ है? वो हो रही। आओ महाराज जी। खुश रहो बच्चा। चलो भाई, अभी दोस्त हमारे आ रहे हैं महाराज जी। हरिया काका, भाई को भोजन कर रहे हो, लाओ भोजन हो जाए। ले ना उतर रहो।
खुश रहो। क्या है इसमें बालक? टमाटर है महाराज जी। इस बार फसल अच्छी हो गई है। परिवार के सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जो प्रभु की इच्छा, सबका दाता राम। चलो भाई। एक भजन सुनाओ। मेरा कहना लूट लिया इस गोरी राधा ने, ओ मेरा कहना लूट लिया इस गोरी राधा ने, इस गोरी राधा ने, गोरी राधा ने मेरा कहना, ओ मेरा कहना, ओ मेरा कहना लूट लिया इस गोरी राधा ने, ओ मेरा कहना लूट लिया इस गोरी राधा ने। मिलने के वादे तो राधा भी करती है, मिलकर बिछड़ती है, सो सवाल करती है। मेरे दिल पे, ओ मेरे दिल पे, मेरे दिल पे वार किया इस गोरी राधा ने, ओ मेरा कहना लूट लिया इस गोरी राधा ने। गोपियाँ भी तो सुन मुरली चली आए, कहना का धक धक दिल राधा रानी गाए। मेरे दिल पे, ओ मेरे दिल पे, मेरे दिल पे वार किया इस गोरी राधा ने, ओ मेरा कहना लूट लिया इस गोरी राधा ने।
काका सब ठीक ठाक? हाँ भैया सब ठीक ठाक। घर पे सब बढ़िया है? हाँ सब राजी खुशी। ले लल्लू ये प्याज ने रख लियो। काका मंडी को बड़ो बुरो हाल है। अब वो को का मारो 5 रुपया किलो टमाटर। अरे तुम सब छोड़ो, बीड़ी पियो, बाद में सोचेंगे। चलो अब बताओ कहाँ करें हम। बहुत बुरी दशा कर रखी है। ले लल्लू रख। टमाटर के अच्छे दाम तो नहीं मिल रहे। अब फुलवा का दाखला कैसे कराऊंगा और चौधरी साहब का कर्जा कैसे चुकेगा। बापू क्या हुआ? बेटा टमाटर तो 5 रुपए किलो बिक रहे हैं। अब क्या होगा? आप चिंता मत करो, आप बस भगवान पर भरोसा रखो। Cheers! चौधरी साहब काम तो हो जाएगा ना? हरिया अपनी टमाटर की सारी फसल मुझे ही बेच देगा ना? आप चिंता मत करो, जैसा मैं कहूंगा साला हरिया वैसा ही करेगा। मगर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं जब इस बार शहर आऊंगा तो मेरे लिए एक टमाटर जैसा लाल पीस पेश करना होगा। आप उसकी चिंता ना करें, एकदम कांटा पीस। चौधरी साहब, उसे देखकर आपके मुंह में पानी ना आ जाए वाह, तो मेरा नाम बदल देना। चलो। अरे हरिया, कैसे परेशान बैठा है? मालिक, फसल पककर तैयार हो चुकी है और इसका सही दाम नहीं मिल रहा।
टमाटर को ज्यादा दिन खेत में रखा तो टमाटर सड़ जाएंगे। अब चिंता मत कर हरिया। देख, ये मेरे दोस्त हैं, ये कंपनी में डीलर हैं। ये तेरे सारे टमाटर 400 रुपए कुंतल के हिसाब से खरीदेंगे। मंजूर है तो बोल। टमाटर खेत में रखे तो टमाटर सड़ जाएंगे, और सौदा मंजूर कर लिया तो कुछ रुपए तो हाथ आएंगे। ठीक है मालिक, ठीक है। ये ले हरिया, ये रखा एडवांस, और बाकी के रुपए टमाटर कंपनी में पहुंचने के बाद तुझे मिल जाएंगे। देखा डीलर साहब, अब ये सारे टमाटर की फसल आपकी हुई। अरे चौधरी साहब, आपका भी जवाब नहीं। अरे हरिया, कहीं जा रहा है क्या? हाँ मालिक, बाजार से बच्चों को कपड़े लत्ते लेने जा रहा हूँ। कुछ काम था मालिक। बाजार जा रहा है तो मेरा भी सामान लेते आना। ठीक है मालिक। कल मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है। ये ले पर्चा और ये रुपया। ठीक है मालिक। बाबूजी, ये चौधरी साहब का पर्चा है, इसका सारा सामान निकलवा दो। अच्छा रिया, तुम यहाँ बैठो, मैं भी ये सारा सामान निकलवा देता हूँ। अरे जगमोहन, जरा ये सामान निकलवा देना। अरे जगमोहन, हरिया का सामान तैयार है? हाँ जी बाबूजी, बिल्कुल तैयार है। हरिया, ये सॉस की बोतल है, इसे थोड़ा संभाल के रखना क्योंकि ये कांच की है, टूट ना जाए। बाबूजी, ये बोतल कितने की? 140 रुपए की। ऐसा इसमें क्या है? इसमें किसान के खून का जूस है। अरे हरिया, मैं तो मजाक कर रहा था, इसमें टमाटर का जूस है। मेरे टमाटर 4 रुपए किलो और बोतल 140 की। हे भगवान, अब क्या होगा हम किसानों का? अरे काका, पैसे तो देते जाओ।
बैठो। नहीं मालिक, मैं यही पे ठीक हूँ। नहीं हरिया, यहाँ बैठो। नहीं मालिक, मैं यही ठीक हूँ। नहीं हरिया नहीं, अब तुम हम संबंधी होने वाले हैं। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ हरिया हाँ, मैं फुलवा से शादी करना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? मैंने सुना है तू फुलवा को पढ़ा लिखा के पुलिस में भर्ती करना चाहता। छोड़ दे सब। तू तो बस उसे मेरे दिल की रानी बना दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो सुन हरिया, तू कल से अपने खेतों पे जाना बंद कर दे। मालिक, मैंने रुपए उधार लिए, कोई खेत का सौदा नहीं किया। एक नंबर दामाद, तेरी सारी जमीन के कागजात मैंने अपने नाम कर लिए हैं। तुम जैसे किसानों की फसल को बेचकर हम डीलरों के साथ मिलकर बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं। मालिक, नहीं मालिक, नहीं। सुन हरिया, तुझको जमीन के कागजात चाहिए तो फुलवा का शादी हमसे कर दे। रामू सामू कहां लगा था? इस साले को कागजात दे दो। ड्राइवर क्या कर रहे हो? गाड़ी पीछे चलाओ ना। बुड्ढे, मेरी गाड़ी के नीचे बनना था क्या? सारा मजा ही खराब कर दिया। मालिक, लगता है गम का मारा है। चोट तो नहीं आई कहीं? घर तक छोड़ दूं? बापू, लो खाना खा लो। बेटा, मुझे भूख नहीं है, खाना वहां रख दे। बापू, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, हमारी जिंदगी में सब अच्छा होगा।
काकी काकी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? वो काका। बोलना, वो काका क्या? काका क्या? बोलना, चुप क्यों हो गया? खेत में जो पेड़ है ना, पेड़? पेड़ पर क्या? हरिया काका ने फांसी लगा ली। आपने क्या किया बापू? मुझे थोड़ा तो समय दिया होता, मैं सब ठीक कर देती। बेटा अब कुछ ना होनो, हम तो सर्जन थे ऐसे दुखलने झेलते आ रहे। ओ बेटा तने का करो रे जे अब का हुई वो रे ओ बेटा फुलवा बेटा, अब क्या होगा? अब हमारी जिंदगी कैसे कटेगी?